हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम लव इज़ अ कर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी वेंग को अपने साथ ही लेकर कॉलेज जाता है। वो वेंग को लेकर जैसे ही वहाँ पहुँचता है तभी उसके बॉडीगार्ड सियान की उसके पास कॉल आ जाती है कि बॉस जिन जी श्वान और मेंग याओ आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं वेंग के साथ हूँ और कॉलेज भी हूँ। तो ये सुनकर सियान कहता है बॉस ये थोड़ा अर्जेंट मैटर है। पर वांग जी कोई जवाब दिए बिना ही कॉल काट देता है। उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। वेंग कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो और किसकी कॉल आई थी। वांग जी वेंग की तरफ देखता है और कहता है वेंग सियान ने मुझे कॉल किया था, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुमको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। ये सुनकर वेंग हल्का सा स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम जाओ और अपनी मीटिंग अटेंड करो। तो वांग जी बोलता है नहीं वेंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और वैसे भी मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। तभी वेंग वांग जी का चेहरा प्यार से अपने हाथ से थामता है और कहता है वांग जी मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं यहीं कॉलेज में तो हूँ और तुम्हारा जब मन करे तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर वो वांग जी के लिप्स पर किस करता है। वांग जी का बिल्कुल भी मन नहीं था वेंग को छोड़कर जाने का, पर उसे जिन जी श्वान और मेंग याओ से कुछ बातें क्लियर करनी थी। वो कहता है वेंग प्लीज़ तुम शीजेंग से बचकर रहना और अगर हाँ वो तुम्हें परेशान करे तो। तभी वेंग वांग जी के हाथ को धीरे से प्रेस करते हुए कहता है वांग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। और रही बात शीजेंग की तो मैं काफ़ी टाइम से उससे मिला भी नहीं हूँ। वांग जी वेंग को गले से लगा लेता है और कहता है वेंग तुम प्लीज़ सेफ रहना, तुम में मेरी जान बसती है। वेंग भी वांग जी को अपने गले से लगा लेता है। उसका भी मन नहीं था कि वांग जी उसे छोड़कर जाए, पर वो वांग जी को उसकी जिम्मेदारियों से दूर नहीं करना चाहता था। वांग जी वेंग को छोड़कर वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। वेंग का मन बहुत उदास हो गया था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से क्लास की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके सामने शीजेंग आ जाता है जो काफ़ी देर से उसी को देख रहा था। वो बस वांग जी के जाने का वेट कर रहा था। वेंग उसके बगल से जाने लगता है तभी शीजेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हेलो वेंग, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वेंग उसे कोई रिप्लाई नहीं करना चाहता था और इग्नोर करना चाहता था। तभी शीजेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वेंग उस लानवांग जी में ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे एक मौका तक नहीं देना चाहते हो। वेंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ खींचते हुए कहता है शीजेंग मेरा वांग जी तुमसे बहुत बहुत अच्छा है, वो किसी और के पार्टनर और लवर पर यूँ नज़रें नहीं डालता। तभी शीजेंग उसके नज़दीक जाकर कहता है वेंग क्या तुम्हें पता है कि ये लान वांग जी काम क्या करता है, आई मीन वो किस चीज़ का बिजनेस करता है। ये सुनकर वेंग अपने कदमों को पीछे करते हुए कहता है शीजेंग मेरा वांग जी चाहे जो भी काम करता हो पर उसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी और एक बात है कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। तभी न जाने शीजेंग को क्या होता है, वो वेंग के नज़दीक जाकर कहता है वेंग मैं तुम्हें उस लान वांग जी से ज़्यादा प्लेजर फील करवा सकता हूँ। यह सुनते ही वेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शीजेंग के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है शीजेंग मैं सिर्फ मेरे वांग जी का हूँ और आज के बाद मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वेंग वहाँ से जाने लगता है। शीजेंग अपने गाल पर हाथ रखता है और कहता है वेंग तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तुमने मेरी जो बेइज्जती करी है सबके सामने उसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। वेंग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, पर तभी उसके पास वांग जी की कॉल आती है। वो जल्दी से कॉल उठाता है और कहता है वांग जी क्या तुम मीटिंग के लिए पहुंच गए। तो वांग जी कहता है वेंग आई मिस यू सो मच। ये सुनकर वेंग की आंखें भर आती हैं और वो कहता है वांग जी आई ऑल्सो मिस यू सो मच। ठीक है अभी तुम अपनी मीटिंग को अटेंड करो और मैं भी क्लास में जा रहा हूँ। ये कहकर वेंग कॉल काट देता है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है लान वांग जी सॉरी, मैं तुम्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें शीजेंग के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता। आज वेंग की क्लास में एक लड़के का बर्थडे होता है। सभी स्टूडेंट्स उस लड़के को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वेंग भी उस लड़के को बर्थडे विश करता है। तभी वो लड़का बोलता है कि आज मैंने तुम सब के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है
और हाँ वेंग, तुम्हें तो हर हाल में आना है क्योंकि तुम हर बार बहाना मार देते हो और नहीं आते हो किसी भी पार्टी में। स्कूल के डेज से लेकर आज तक तुम्हारे ही हाल है, हमेशा तुमने कभी भी पार्टी अटेंड नहीं करी। प्लीज़ वेंग, आज मेरी बात मान लो ना, आज मना मत करना, आज मेरा बर्थडे जो है। वेंग का बिल्कुल भी मन नहीं था बर्थडे पार्टी में जाने का। तभी वो जियांगचा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शाम को पार्टी में चलेगा। तो जियांगचा जो कि फ़ोन में कुछ काम कर रहा था, वो कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा वेंग। ये सुनकर वेंग उस लड़के को हाँ बोल देता है। शी जेंग दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। वेंग ने वांग जी को इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसे लगा था कि छोटी छोटी बात के लिए वांग जी को क्या परेशान करना। शाम का 4 बजा हुआ था। तभी वेंग कहता है जियांगचा चलो, टाइम हो रहा है पार्टी में चलने का, हमें घर टाइम से वापस भी तो आना है ना। ये सुनकर जियांगचा कहता है सॉरी वेंग। वेंग कहता है तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। जियांगचा कहता है सॉरी वेंग, अभी अभी मॉम का बस कॉल आया था और उन्होंने जल्दी घर आने के लिए बोला है। तो वेंग बोलता है ठीक है ना जियांगचा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और वैसे भी मेरा मन नहीं था उस पार्टी में जाने का। ये सुनकर जियांगचा कहता है वेंग बस 2 घंटे की तो बात है ना, तुम पार्टी अटेंड कर लो वरना ल्यूकस को बुरा लग जाएगा। तुम्हें पता है ना कि ल्यूकस ने हमेशा हमारी कितनी हेल्प करी है। वेंग कहता है लेकिन जियांगचा, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पार्टी से अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जियांगचा कहता है प्लीज़ वेंग, अटेंड कर लो ना पार्टी, वो तुमसे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। ल्यूकस हमेशा से ही हमारा एक अच्छा फ्रेंड रहा है, उसको बुरा लग जाएगा। बेचारा वेंग मन मारकर बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मन बहुत उदास था क्योंकि वांग जी भी उसके साथ नहीं था। उसे वांग जी की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी। वो वांग जी की दी हुई रिंग को अपनी फिंगर में इधर उधर घुमा रहा होता है। तभी वो वांग जी को कॉल मिलाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे पार्टी में जाने के बाद वांग जी को बता देनी चाहिए। पर जब वो वांग जी को कॉल मिलाता है तो वांग जी का फ़ोन नॉट रीचेबल। तभी ल्यूकस उससे कहता है वेंग, किस ख्याल में खोए हुए हो, चलो ना हम पार्टी में चलते हैं वरना हमें लेट हो जाएगा। वेंग कहता है ओह ओके। इधर वांग जी पिछले 2 घंटे से जिन जीशुआन और मैंग याओ का आने का वेट कर रहा था, पर ना ही तो उनका फ़ोन लग रहा था और ना ही तो उन दोनों के कुछ रिप्लाई आ रहे थे। वांग जी ने उन्हें कितने मैसेज किए, कॉल किया, पर किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं था। वांग जी कहते हैं सियान, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो जिन जीशुआन ने ही तुम्हें कॉल किया था। तो ये सुनकर सियान कहता है बॉस, वो कॉल जिन जीशुआन के नंबर से ही आई थी मेरे पास, मुझे पूरा विश्वास है। वांग जी का मन न जाने क्यों वेंग के लिए घबरा रहा था। उसे एक अनजाना सा डर घेरे हुआ था क्योंकि उसे पता था कि बहुत सारे लोगों को उसकी कमज़ोरी पता चल चुकी है। वो कहता है सियान, मैं वेंग के पास जा रहा हूँ, अगर वो दोनों यहाँ आते हैं तो मुझे बता देना। तभी सियान कहता है बॉस प्लीज़ रुक जाइए, वो दोनों उस दिन जो ग्रैंड होटल में जो कुछ भी हुआ था उसी मैटर पर आपसे बात करना चाहते हैं। वांग जी को मजबूरन रुकना पड़ता है। वेंग ल्यूकस और कुछ क्लासमेट्स के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। ल्यूकस ने वो पार्टी एक पब में दी हुई थी और वो पब बहुत बड़ा था। चारों तरफ लाउड म्यूज़िक बज रही थी, लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। वेंग को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ का माहौल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से, जिस दिन उसने ड्रंक होकर शीजेंग को थप्पड़ मारा था, उस दिन के बाद से उसने ड्रिंक करना बिल्कुल बंद कर दिया था और वैसे भी ड्रिंक्स सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। वेंग ल्यूकस को बोलता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। तो ल्यूकस बोलता है प्लीज़ वेंग, अभी तो हम यहाँ आए हैं, अभी तो मैंने पार्टी शुरू करी है, तुम इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम कुछ तो वेट कर लो ना, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ। वेंग कुछ कहना चाहता था। वेंग उसे कहना चाहता था कि उसका बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, उसको ये लाउड म्यूज़िक, ये ड्रिंक्स, ये डांस वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर तभी ल्यूकस एक दूसरे लड़के से बात करने लगता है जिसकी वजह से वेंग उससे कुछ नहीं कह पाता। बेचारा वेंग चुपचाप एक जगह पर बैठा हुआ अपने फ़ोन की तरफ देखता जा रहा था। तभी एक वेटर अचानक से उसके पास आकर रुकता है और कहता है सर प्लीज़। तो वेंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ। तो वेटर कहता है सर आपके लिए ये जूस। तो वेंग को लगा था कि वो जूस नहीं कोई ड्रिंक है, तो वो कहता है सॉरी मैं ड्रिंक्स नहीं करता हूँ, मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ये सुनकर वो वेटर कहता है सर इसमें अल्कोहल नहीं है, ये तो ऑरेंज जूस है। उस ग्लास में जो ड्रिंक थी वो बिल्कुल एक फ्रूट जूस जैसा ही था। वेंग को थोड़ा डाउट होता है तो वो कहता है पब में कब से फ्रूट जूस मिलने लगा।
तो वो वेटर स्माइल करते हुए कहता है, सर यहाँ पर हमारे हर कस्टमर का ध्यान रखा जाता है। जो ड्रिंक्स नहीं करते हैं उनके लिए जूसेस भी ऑफ़र किए जाते हैं। वेइंग भरोसा करके वो ग्लास उठा लेता है। वेटर उसे बो करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर पर ही शी जेंग खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वो वेटर उसके पास जाता है और कहता है, हेलो सर। तो शी जेंग कहता है, वेटर जो काम मैंने तुमसे कहा था वो तुमने किया? तो वेटर कहता है, हाँ सर, जो आपने कहा था वो ग्लास मैंने उन सर को दे दिया है। शी जेंग उस वेटर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, लीक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो वेटर स्माइल करता है और कहता है, सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। और वैसे भी आपने हमेशा मेरी इतनी हेल्प करी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेइंग वो जूस पीना स्टार्ट करता है। पहले तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, पर कुछ मिनट्स बाद वेइंग का सर घूमने लगता है। वेइंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि तभी कोई आकर उसे थाम लेता है। वेइंग जब अपना सर उठाकर ऊपर देखता है तो स्माइल करते हुए कहता है, वांग जी तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम आ जाओगे, तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगे। तुम्हें पता है वांग जी मैंने तुम्हें कितना याद किया, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। पर वांग जी कोई उसे रिप्लाई नहीं देता। वेइंग उसके गाल को टच करते हुए कहता है, वांग जी मुझे अब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ना किसी से बोलना, ना कहीं आना ना जाना। ये कहते ही वेइंग वांग जी के गले से लग जाता है। पर सच तो ये था कि वो वांग जी नहीं शी जेंग था, जिसने वेइंग के जूस में ऐसी दवा मिला दी थी जिसकी वजह से वेइंग को इल्यूजन हो रहा था। उसे शी जेंग के चेहरे में वांग जी का चेहरा दिख रहा था। शी जेंग कहता है, वेइंग तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है। ये सुनकर वेइंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरा वांग जी, मेरा प्यारा वांग जी, मुझे जहाँ लेकर जाएगा मैं उसके साथ जाऊँगा। आई लव यू सो मच वांग जी। शी जेंग सुनकर स्माइल करता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया था, उसने वेइंग का फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। इधर घर पर जियांगजा काफ़ी देर से वेइंग का वेट कर रहा होता है। बार बार उसकी नज़र घड़ी की तरफ जा रही होती है। तभी वो कहता है, शिजे ल्यूकस की पार्टी आज कितनी देर तक चलेगी, वेइंग अभी तक घर नहीं आया। ये सुनकर यानली कहती है, आज चंग के नंबर पर कॉल करो। पर जब जियांगजा कॉल करता है तो वेइंग का नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार फ़ोन किया, हर बार यही था कि नंबर स्विच ऑफ है। वो ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, शिजे वेइंग तो कभी अपना नंबर बंद नहीं करता, आज ऐसा कैसे हो रहा है। यानली भी ये सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है, लान वांग जी को कॉल मिला हो सकता है कि वेइंग उसके साथ हो। पर जियांगजा के पास तो वांग जी का नंबर ही नहीं था, वो कैसे उससे बात करता। तभी वो तुरंत शीचेन को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है। शीचेन कहता है, डोंट वरी, मैं अभी वांग जी से बात करता हूँ। जियांगजा ने जब ल्यूकस को कॉल किया तो ल्यूकस बोला कि वेइंग का उसके फ़ोन पर मैसेज आया था कि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। वो तो शाम को 6 बजे ही यहाँ से निकल गया था और अभी तो मैं अपने घर पर हूँ। जियांगजा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो वेइंग के साथ नहीं गया, क्यों उसने मना कर दिया। वांग जी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि पिछले कितने घंटों से वो जिन जिशुआन और मैंग याओ का वेट करता जा रहा था, पर उनका कुछ भी अता पता नहीं था। तभी उसके पास शीचेन की कॉल आती है और वो कहता है, वांग जी तुम थोड़ा सा धैर्य रखना, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वांग जी कहता है, गा ऐसी क्या बात है, क्या वेइंग तुम्हारे साथ है? शीचेन ये बोलता है उसे। ये सुनकर वांग जी घबरा जाता है और कहता है, गा वेइंग मेरे साथ नहीं है, पर गा क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताइए। शीचेन कहता है, वांग जी वेइंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। I mean, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। वांग जी कहता है, क्या आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो उसे कॉलेज छोड़ा था और वो तो जियांगजा के साथ था ना। तो शीचेन कहता है कि जियांगजा किसी ज़रूरी काम से घर चला गया था। शीचेन जानता था कि वांग जी वेइंग को लेकर कितना पॉजिटिव है और वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो कहता है, वांग जी वेइंग आज अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था,
पर वो अभी तक घर नहीं आया है। वांग जी कहता है पार्टी कहाँ थी? तो शीचेन कहता है कि सिटी पब में पार्टी थी। वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया तो उसके हाथ कांपने लगे थे। वो कहता है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देता है। वो कहता है सियान तुरंत कार निकालो और सिटी पब चलो। वो अपनी गन को निकाल लेता है। तो सियान कहता है बॉस प्लीज़ आप परेशान मत हो, मिस्टर वेइंग मिल जाएंगे हमें। वांग जी बहुत परेशान था। तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि एक अननोन नंबर से आया था। वो उस मैसेज को ओपन करता है जिसमें लिखा था लान वांग जी तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट भेजा है। तभी एक फ़ोटो आती है जिसमें वेइंग हाफ नेकेड था। उसकी शर्ट के बटन्स ओपन थे और उसके बगल में बेड पर शीजेंग लेटा हुआ था और उसने अपना हाथ वेइंग के चेस्ट पर रखे हुए थे। वांग जी के तो होश उड़ जाते हैं। तभी शीजेंग उसके पास कॉल करता है और वो कहता है लान वांग जी कैसा लगा मेरा गिफ्ट? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो अब मैंने अपना बना लिया है, अब वो मेरा ओमेगा है। वो और तुम्हें बता दूँ मैं, थोड़ा तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। वो सिटी होटल के लग्जरी रूम में है, जाओ और उसे ले लो जाकर। वांग जी गुस्से में पागल हो गया था। वो कहता है शीसेंग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेइंग को हाथ लगाने की? तो शीसेंग हंसता है और कहता है लान वांग जी अब तुम्हारा ये प्राउडी बॉयफ्रेंड जिसने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा था किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। वांग जी की आंखों से आंसू निकल आए थे। वो बिना कुछ बोले सियान के साथ वेइंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फ्रेंड्स क्या होगा, क्या सही टाइम पर वांग जी वेइंग को ढूंढ पाएगा? देखिए आगे क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा आप सब। और आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।